घर से भागने वाले स्त्री हो चाहे पुरुष हो, उसे भगवान भी माफ नहीं करते। हाँ दोस्तों, जो लड़का या लड़की घर से भाग करके शादी कर लेते हैं, परिवार को छोड़ करके चले जाते हैं, उनको कभी भी भगवान भी माफ नहीं करते। उनको क्या सजा मिलती है, आइए इस वीडियो में जानते हैं। दोस्तों, मैं अपनी बताऊं तो मैंने इस कहानी को 4 बार पढ़ा, लेकिन मेरी समझ में एक बात नहीं आई, और वो आप लोग इस कहानी को पूरा सुन के कमेंट में जरूर बताइएगा कि इस कहानी में गलती किसकी थी। बेटी की गलती थी, या पिता की गलती थी, या माँ की गलती थी, या एक नौकर की गलती थी, और सजा मिली तो किसे मिलनी चाहिए थी और मिली किसे। ये बात आपको कमेंट में जरूर बतानी है। बस छोटी सी कहानी है, इस छोटी सी कहानी को पूरा सुन करके जरूर बताइएगा। मेरी समझ में कोई बात नहीं आई है तो स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने गजब ज्ञान यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। परिवार के साथ में शेयर जरूर करें। आइए आपके समय की कीमत समझते हुए कहानी प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, बस मन लगा करके सुनिएगा आप कि प्राचीन कौशल राज्य की राजधानी श्रावस्ती में एक सेठ रहा करता था, और उसके पास धन संपदा की कोई भी कमी नहीं थी, सुख साधनों की कोई भी कमी नहीं थी। उसका परिवार भी उन दिनों के हिसाब से छोटा ही था, और पति पत्नी और पुत्र पुत्री केवल यही 4 लोग रहा करते थे। किसी तरह की कोई चिंता सेठ को नहीं थी, और चिंता करने की जरूरत भी क्या थी, क्योंकि देखभाल करने के लिए नौकर चाकर जो थे, सेठ का ज्यादातर समय धन में वृद्धि करने में, धन बढ़ाने में ही लगा रहता था। मेरे भैया, सेठ की पुत्री बेहद सुंदरी और रूपवान थी। बचपन से उसने पूर्ण आजादी जीने का उसे अवसर मिला था, पूर्ण आजादी में रहा करती थी। मालूम ही नहीं पड़ा कि कब उस बिटिया ने और बचपन को छोड़ करके यौवन की दहली में, यौवन के आंगन में कदम रख लिया है। लेकिन जो सेठ था उसे किसी बात की चिंता नहीं थी। उस सेठ को चिंता हुई, कब हुई? एक दिन जब उस सेठ ने अपनी बेटी को गौर से देखा, तो गौर से देखा तो वो सेठ विचार कर रहा है कि अभी कुछ दिन पहले से मेरी बेटी बालापन में थी और मेरे सामने बाल अवस्था में घूमा करती थी, लेकिन इतनी जल्दी मेरी बेटी यौवन अवस्था में आ गई है, तो माँ बाप का ये धर्म होता है कि इसकी शादी कर ले। अब उस सेठ के घर में किसी बात की कोई कमी तो थी नहीं, तो वो चिंता ज्यादा दिन नहीं रुकी। सेठ ने 1-2 जगह अपनी बेटी के विवाह की बात चलाई, लेकिन अब तो सेठ की बेटी के लिए और हजारों रिश्ते आने लगे। अब सेठ को इस चीज से ज्यादा चिंता नहीं हुई, लेकिन इस कहानी में एक नया मोड़ आया। क्या मोड़ आया? कि सेठ के घर में और कई सारे नौकर थे, नौकरानियां भी थी, और जो उस बेटी का, जो सेठ की बिटिया थी, उसके पर्सनल नौकर थे कि बेटी को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। उस बेटी के लिए जो अलग नौकर रखे गए थे, उनमें एक नौकर था जो अभी जवान था, जो वो भी अभी यौवन की दहरी पर कदम ही रख चुका था। देखने में बहुत सुंदर था और वो बेटी के बिल्कुल नजदीक रहा करता था। सेठ को इस बात की बिल्कुल भी खबर नहीं है, लेकिन उधर क्या हुआ है कि सेठ ने और अपनी बिटिया से खबर कराई है कि हम तुम्हारा विवाह करना चाहते हैं। तो बेटी ने इस बात को कहकर के टाल दिया कि अभी इतनी जल्दी। अब सेठ को तो खुशी इस बात से हुई कि मेरी बेटी लज्जावश और आदर्शों का पालन करते हुए और इस बात को कह रही है, चलो 1-2 साल और टाल देते हैं। सेठ ने 1 साल और टाल दिया। अब उस बेटी ने जो अपना जीवन, स्वच्छंद जीवन जिया था, यानी आजाद जीवन जिया था, उसके दिमाग में कुछ अलग चलने लगा। और दोस्तों, ये बात सच है बिल्कुल। आप इस चीज को नोट करके रख लीजिएगा कि स्त्री जिस पुरुष के संपर्क में ज्यादा रहती है, उससे वो अधिक प्रेम करने लगती है। जिसके साथ में ज्यादा संपर्क में रहा करती है, उससे अधिक प्रेम करने लगती है। अब जो नौकर एक तो हष्ट पुष्ट था, देखने में भी बहुत सुंदर था, नौजवान था, और उधर वो बेटी भी नौजवान थी। दोनों की आपस में बातें हो जाती हैं आंखों ही आंखों में। और मेरे भैया, वो पिता सेठ जी तो धन कमाने में रहा करते थे, 4-4, 6-6 दिन उनको दर्शन तक नहीं हो पाते थे। अब उस बिटिया के पास में हर समय वो नौकर रहता था, तो उनका तो संबंध ही कुछ अलग हो गया। क्या अलग हो गया? उनके घर में लंबा चौड़ा मकान था, तो उसमें छुपने की जगह भी बहुत सारी थी। माँ बाप का कोई डर नहीं था। वो बेटी अब इस बात को भूल गई कि मेरा परिवार और मैं किस तरफ जा रहे हैं, बल्कि उसने ये फैसला कर लिया कि ये प्यार ही संसार में सब कुछ होता है। उसने उस नौकर से, यानी अब प्यार समझ करके अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया उस नौकर के ऊपर। कितना बताएं हम आपको
सब कुछ न्यौछावर कर दिया। अब जब 1 साल का समय व्यतीत हुआ तो सेठ ने फिर बेटी के पास में खबर भिजवाई है, बोले बेटी अब हम तुम्हारा विवाह करना चाहते हैं। बेटी ने कहा, बेटी ने भी खबर वापस भिजवा दी, बोले इतनी जल्दी आपको क्या है। लेकिन इतना कह तो दिया सेठ से, लेकिन अब बेटी विचार कर रही है कि इसे हम ज्यादा दिन तक टाल नहीं सकते। चलो पहले पिताजी ने 1 साल की मान ली, अब हो सकता है 1-2 महीने की और मान जाए, लेकिन काम इससे नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम साफ साफ मना भी नहीं कर सकते हैं कि आप हमारा विवाह मत कीजिएगा। क्यों? कि माँ बाप का यह धर्म होता है कि बेटी का विवाह जरूर करना चाहिए। अपने हाथों से जब बेटी जवान हो जाए तो उसके हाथ पीले जरूर कर देने चाहिए। मेरे भैया अब उस बेटी ने विचार किया कि अब तो कुछ ना कुछ जरूर करना चाहिए, तो उसने अपने प्रेमी को यानी उस नौकर को अपने पास में बुला करके कहा है, अब इस प्रकार हम आप कैसे और छुप छुप के मिलते रहेंगे, एक काम कीजिए आप हमारे पिताजी से और अपने संबंध के लिए बातें कीजिएगा। तो वो नौकर डर गया, बोले पागल हो तुम, मैं अपने मालिक के खिलाफ नहीं जा सकता, और न मालिक के सामने खड़े होने की मेरी हैसियत है, न मालिक के सामने बात करने का मुझे कोई तरीका है, न मैं अपने मालिक से आंख मिला सकता। वो लड़की क्रोधित होगी, बोले पागल हो तुम, हमने तुमसे प्यार किया है, सर्वस्व दिया है आपको, और आपको बात तो करनी पड़ेगी। नौकर ने टाल दिया है। जब 2, 4, 6, 8, 10 नौकर ने टाले तो पिता ने फिर खबर कराई, बोले बेटा अब लड़के वाले आपको देखने के लिए आ रहे हैं। तो उसने पिता को जैसे तैसे समझा करके कुछ दिन के लिए और रोक दिया। अब आप कहानी सुन रहे हो तो आप एक एक चीज सुनते जाइएगा, लास्ट में आपको जरूर बताना है कि इसमें कमी किसकी थी, पिता की या बेटी की या माँ की या उस नौकर की, किसकी कमी थी, और उस बेटी को सजा क्या मिली है इसके बदले में। तो दोस्तों पिता को तो 2-4 दिन और रोक दिया, पिताजी रुक गए। पिताजी ने विचार किया ये शादी विवाह का मामला है, ये कोई खेल तो है नहीं, चलो कोई बात नहीं है, बेटी कह रही है तो और कुछ दिन रुक जाते हैं। अब वो रोजाना अपने प्रेमी को यानी उस नौकर को अपने पास में बुला करके समझाती है, बोले मेरे पिता से बात कीजिएगा। वो नौकर कहता है आपके पिता और सेठ हमारे एक नौकर के साथ में अपनी बिटिया का विवाह कभी नहीं करेंगे, वो एक नौकर को और अपना दामाद कभी स्वीकार नहीं कर सकते। लेकिन उस स्त्री के समझ में कोई बात नहीं आ रही, उस लड़की के समझ में कोई बात नहीं आ रही। धीरे धीरे समय निकल गया। अब 1 महीने का समय और व्यतीत हो गया। अब उस सेठ ने कहा है अपनी बेटी से, बेटा अब मैं आपसे आखिरी बार कह रहा हूँ, फाइनल कह रहा हूँ कि कल आपको और लड़के वाले देखने के लिए आ रहे हैं, तैयार रहना आप बिल्कुल। इतना कह करके पिता चला जाता है। अब उस स्त्री ने रात्रि के समय उस नौकर को बुलाया है अपने पास, बहुत रोई और रोने के बाद कहा है कि अब हमें मालूम पड़ गया कि आप कुछ नहीं कहोगे, अब हम कहेंगे उसे आप ध्यान से सुनिएगा। वो नौकर देख रहा है, बोले कहो क्या कहना चाहती हूँ। बोले मेरे पास में बहुत धन है, जेवरात बहुत हैं, इस धन और जेवरात को लेकर के हम और आप यहाँ से चलते हैं, कहीं बाहर जाकर के अपनी जिंदगी बसाएंगे, अपना एक नया संसार प्रारंभ करेंगे। अब उस नौकर के पैर कांप रहे हैं डर से, लेकिन फिर भी उसने हाँ कर दिया। बोले चलो अगर तुम्हारी ज़्यादा इच्छा है, वैसे तो हमारी बात ये है कि आप मान जाओ तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन अगर आप नहीं मानोगे तो फिर जो कहोगे वो करना पड़ेगा। तो मेरे भैया सुबह लड़के वाले लड़की को देखने आने वाले हैं, और उधर रात्रि के समय वो अपने नौकर के साथ यानी अपने प्रेमी के साथ वो स्त्री घर से जो कुछ भी धनमाल था, जेवरात थे, उनको लेकर के निकल जाती है दूसरे शहर में जाकर के अपना आशियाना बना करके रहने लगे। अब इधर क्या हाल है वो हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन वहां गौर करते हैं जहां पर वो लड़की और लड़का दोनों रहने लगे। प्रिय दर्शक बंधुओं, अब आशियाना बना करके ढूंढ करके रहने लगे हैं, लेकिन कहते हैं ना भागने वालों को सजा कुछ ना कुछ जरूर मिलती है। तो धीरे धीरे उनके पास में जो कुछ भी धन था वो खत्म होने के लिए आया है। समय कितना निकल गया, 1 वर्ष का समय निकल गया, और समय निकल गया इतना कि वो स्त्री पति पत्नी के संबंध में रहने लगे हैं, वो स्त्री पुरुष दोनों पति पत्नी के रूप में। तो इतना समय निकल गया कि वो स्त्री के उदर में और गर्भ पलने लगा है। जब गर्भ पलने लगा, इधर तो तीसरे इंसान की आने की तैयारी है, क्योंकि उनके घर में एक संतान का जन्म होने वाला है, और ऊपर से जो धन माल था वो सब कुछ खत्म होने लगा। अब उस लड़की ने अपने पति से कहा, बोले एक काम करो, क्या? बोले आप हमारे साथ हमारे घर चलिए। वो नौकर कहने लगा, बोले पागल होगा, देखते ही तुम्हारे पिताजी हमें गोली मार देंगे क्या? बोले हाँ। बोले नहीं मारेंगे, वो मेरे पिता हैं, मैं उन्हें अच्छी तरीके से जानती हूँ, और हमारे पास में कुछ नहीं है, इस बच्चे का भविष्य देखना है तो आपको जरूर साथ में चलना पड़ेगा। लेकिन वो नौकर मना कर देता है, बोले ऐसा नहीं होगा,
धीरे धीरे टालते टालते लेकिन वो लड़की अपनी हटे और वो नौकर अपने हटे। उसे जाने के लिए कोई भी इच्छा नहीं है और वो रहने के लिए राजी नहीं है। अब धीरे धीरे समय निकला। कौन सा समय आया कि प्रसूति का समय आया है, यानी जब उसके गर्भ का समय पूर्ण हुआ तो उसने एक पुत्र को जन्म दिया है। अब वो स्त्री विचार करने लगी है, चलो कोई बात नहीं है, अगर ये पिता के घर नहीं जा रहे हैं तो कोई बात नहीं है, अब इन पति के लिए नहीं तो कोई बात नहीं, इस बच्चे के लिए हमें जिंदा रहना होगा। मेरे भैया मेहनत मजूरी करते हैं दोनों और उस बच्चे का पालन करते हैं। 1-2 वर्ष का समय और निकला। अब दूसरी बार वो स्त्री गर्भ से है। अब उनके पास में इतना कुछ नहीं है कि वो शाम का भोजन भी कर ले। दिन प्रतिदिन उनका धन खत्म होता चला गया। मेरे भैया अब उस स्त्री ने फाइनल कर दिया, बोले आपको हमारे साथ चलना ही है। बोले कहाँ? बोले मेरे पिता के घर। उसने बहुत मना किया, बहुत मना किया, लेकिन उसकी बात कोई समझ में नहीं आई। उसने थोड़ा बहुत समय टालते टालते निकाल दिया कि चलो नहीं मान रही हो तो चलेंगे। तो दिन कौन सा आया है कि उस स्त्री के और दूसरे संतान होने का समय आ गया। अब उस स्त्री ने विचार किया कि तुमने पहले ऐसे ही टाल टाल करके और समय पूर्ण करवा दिया, अब एक काम करो, आज अभी इसी वक्त मेरे साथ मेरे घर के लिए चलिए। मेरे भैया उस लड़के ने साफ मना कर दिया, बोले मैं नहीं जाऊंगा। क्या? बोले नहीं जाऊंगा। वो लड़का घर से बाहर चला जाता है, लेकिन वो स्त्री उस अपने छोटे बालक को साथ में लेकर, यानी जो 2 साल का बच्चा था उसे साथ में लेकर और खुद गर्भ से थी, लेकर के अपने घर की तरफ चल देती है, यानी वो अपने नगर की तरफ, अपने पिता के घर की तरफ चल दे। जंगल का रास्ता था। तो जब वो लड़का लौट करके आया तो उसे समझने में देर नहीं लगी कि मेरी स्त्री कहाँ है। उसने तुरंत घर का दरवाजा बंद किया और तुरंत ही उसके पीछे पीछे ही चल पड़ा है। आधे रास्ते में जंगल में जाकर के उसे पकड़ लिया है। बोले कहाँ जा रही हो? बोले हमने आपसे कहा था हमें अपने पिता के घर जाना है। बोले तुम्हारे पिता तुम्हें और हमें सबको मार देंगे। बोले किसी को नहीं मारेंगे, मेरे पिता हैं। मेरे भैया उन दोनों में और बातें होते होते कुछ समय व्यतीत होता है तो उसी समय उस स्त्री के उदर में वो दर्द उठता है, यानी प्रसव की पीड़ा उत्पन्न होती है। मेरे भैया उस जंगल में दूसरे बच्चे को, दूसरी संतान को वो लड़की जन्म देती है। अब उस लड़की को बहुत तेज प्यास लगी हुई थी, तो उस लड़के ने कहा है आप थोड़ी देर यहीं पर बैठिएगा, मैं यहीं पास में एक सरोवर है वहां से जल लेकर के आता हूँ। तो उस दोनों संतानों को उस स्त्री के पास में बिठा करके, एक तो तुरंत पैदा हुआ और एक 2 साल का था, दोनों को स्त्री के साथ में, अपनी पत्नी के साथ में बिठा करके वो जल लेने के लिए गया। लेकिन जब धीरे धीरे समय बहुत निकल गया, पति लौट करके नहीं आया, तो उस स्त्री ने जो 2 साल का बेटा था उसका हाथ पकड़ा और जो तुरंत अभी पैदा हुआ था उसको गोद में लिया। अपने पति को ढूंढने के लिए चली है जंगल में। आधी रात थी, रात्रि हो चुकी थी, बादल गरज रहा था, हल्की हल्की बारिश होने लगी थी, तड़-तड़ बिजली चमक रही थी, घनघोर अंधेरी रात थी। जब बिजली चमक जाती थी तो रास्ता दिख जाता था, अन्यथा घोर अंधेरा था। अपने पति को उसी दिशा में ढूंढने के लिए चली है जिस दिशा में पति गया था। अचानक से और उस स्त्री के किसी के ऊपर पैर पड़ जाता है उस स्त्री का। तो जब एकदम बिजली चमकी तो उसने देखा कोई पुरुष पड़ा हुआ है। झुक करके देखा है, एकदम बिजली फिर चमकी तो पहचान गई ये मेरा पति है। जब उसे देखा उसकी नब्ज बंद हो चुकी थी, सांसें थम चुकी थी, वो मर चुका था, क्योंकि उसे एक सर्प ने डस लिया था, मुख से झाग चल रहा था। अब स्त्री एक बार के लिए अचेत हो जाती है, फिर दोनों संतान को देखती है। बोले मुझे मरने से कुछ नहीं होगा, ये मर गए तो कोई बात नहीं है, मर जाने दो, लेकिन मुझे इस संतान के लिए जीवित रहना है। मेरे भैया अब उस पति को वहीं पर छोड़ करके वो स्त्री अपने बच्चों को साथ में लेकर और निकल करके चल देती है अपने घर की तरफ, यानी अपने माँ बाप के पास की तरफ। अब उसे चिंता थी तो केवल इसी बात की कि मेरा भाई, मेरी माँ, मेरे बाप मुझे और अपनाएंगे या नहीं अपनाएंगे। मेरे भैया धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। वो बारिश का समय था, बारिश की वजह से जो रास्ते में नदी पड़ती थी वो उफान पर थी बहुत। अब उस स्त्री ने विचार किया कि मैं अपने माँ बाप के पास में तभी पहुंच सकती हूँ जब इस नदी को पार करें। तो उसने विचार किया दोनों बच्चों को एक साथ में ले नहीं जा सकती, क्योंकि मेरा शरीर भी दर्द से तड़प रहा है, मेरा शरीर भी दुख रहा है, और दोनों बच्चों को साथ में लेकर के मैं नदी पार नहीं कर सकती हूँ। तो उसने क्या किया है कि बड़े बेटे को इसी किनारे पर बैठा दिया और कहा बेटा हम इस तुम्हारे छोटे भाई को उधर पार कर दे, उसके बाद में हम तुम्हें लेने के लिए आएंगे। मेरे भैया
वो इस स्त्री बड़े बेटा को इस किनारे पर छोड़ करके उस छोटे बेटा को गोद में लेकर के नदी पार कर रही है। नदी के उस तरफ पहुंच जाती है और उस तरफ पहुंचने के बाद कुछ पत्ते बिछा करके और उस पर, तब तक सुबह हो चुका था मेरे भैया, धीरे धीरे इतना काम करते करते सुबह निकल आया था, दूसरा दिन होने वाला था। अब उधर कुछ पत्ते बिछा करके और उस बच्चे को, जो छोटा, जिस बच्चे ने तुरंत जन्म लिया था कुछ समय पहले, उसको पत्तों पर लिटा देती है और अपने बड़े बेटा को लेने के लिए नदी में दोबारा कूद जाती है। लेकिन इधर क्या होता है कि जैसे ही नदी की बीच धार में आई, नदी उफन रही थी, जल बहुत था नदी में, तैरती हुई पार जा रही है, तब तक क्या देखा कि पीछे से जो छोटा सा हाल का बच्चा पत्तों पर लेटा हुआ था, उसे पकड़ने के लिए और एक चील मांस का लोथड़ा समझ करके उस बच्चे को झपट करके उठाना चाहती है। उस माँ की और नजर पड़ जाती है तो जल में अंदर ही वो स्त्री और इशारा करने लगी है, चिल्लाने लगी है उस चील के ऊपर। लेकिन इधर चिल्लाने का कोई असर नहीं हुआ उस चील पर। उस बच्चे को लेकर के वो चील उड़ जाती है, नन्हा सा बालक था, लेकर के उड़ जाती है। इधर जो 2 साल का बच्चा बैठा हुआ था, उसने चिल्लाने की आवाज अपनी माँ की सुनी तो उस बच्चे ने सोचा मेरी माँ मुझे बुला रही है, तो वो भी बेचारा पानी में उतर जाता है। मेरे भैया, वो बच्चा पानी में मर जाता है, डूब जाता है, बह जाता है, उसको चील लेकर के उड़ जाती है। अब जैसे तैसे वो स्त्री निकल करके बाहर बैठी, अकेली, पति भी मारा गया, बच्चे भी दोनों मारे गए। अब धीरे धीरे रोती बिलखती गिर पड़ती है, उठ जाती है और उठ करके कहाँ, अपने नगर की तरफ चली है। तो क्या देखा है कि नगर से बाहर ही कुछ लोग मिल जाते हैं जिनको वो स्त्री जानती थी, जो उसके गांव के ही थे। जब बाहर मिले तो उसको देख करके कुछ लोग तो हंसने लगे हैं, कुछ पूछने लगे तुम कहाँ रही, सारा हाल बताया। जो नगर निवासी लोग मिले हुए थे उनमें से कुछ लोग बताते हैं, सुनो, अभी जो बारिश तेज हुई थी उसमें जो तुम्हारी हवेली थी, तुम्हारा जो घर था वो ढह गया और उसके मलबे में दब करके तुम्हारे माँ, तुम्हारे बाप, तुम्हारे भाई, तीनों की मृत्यु हो गई। और अब अगर आपको विश्वास ना हो तो उसने इशारा किया है जिधर उन तीनों की चिताएं जल रही थी। अगर आपको विश्वास ना हो तो वहां पर जाकर के देख लीजिएगा। मेरे भैया, तीनों चिताओं को देख करके वो बेटी जमीन पर गिर जाती है और गिर करके फिर उठ करके खड़ी हो जाती है, पागलों जैसा व्यवहार करने लगी, पागलों जैसा बर्ताव करने लगी है। अब भगवान ने उस लड़की को कौन सी सजा दी, वो तो पागल हो गई, लेकिन भगवान ने उसे सजा क्यों दी, और दी तो माँ बाप क्यों मरे, और पति और बच्चों की क्या गलती थी। दोस्तों, ये मेरी समझ में नहीं आई कि इसमें किसकी गलती थी और सजा किसको मिली। ये आप कमेंट में जरूर बताइएगा अगर आप लोगों की समझ में आई हो तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी आप लोगों को हमारी ये कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ गजब ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। जय श्री राम, हर हर महादेव।